हेडिंग लिखिए आप, रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट क्या बताएंगे आपको, रेजोनेंस क्या होता है? कुछ बताइए आप लोग अपने से, क्या होता है भाई रेजोनेंस? आप लोग बताइए कुछ। रेजोनेंस से क्या होता है? किसी मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो वो तो उसका कंडीशंस हो गया ना। फिर रेजोनेंस क्या है, क्यों इसको पढ़ते हैं रेजोनेंस को? कोई भी एक एटम का अलग स्ट्रक्चर हो सकती है, किसी भी उसका कोई एटम का नाम बताइए। बेंजीन के अलग 5 स्ट्रक्चर ठीक, उसको अलग स्ट्रक्चर से डिनोट कर सकते हैं। ठीक, और कुछ? ये कॉन्सेप्ट आइसोमर में बोलते हैं। आइसो में क्या बोलते हैं आप लोग? आइसो मीन्स सेम मार्गा फार्मूला, बट वहां तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनता है। तो आ जाइए, आप जितना बोलिएगा उतना हम आपको समझाएंगे, बस आप एक्सप्लेन तो करिए कुछ जितना जानते हैं। चलिए देखिए इसमें रेजोनेंस, तो रेजोनेंस मीन्स आपका होता है भाई कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का यदि स्ट्रक्चर्स एक हो और यदि आप उस पे सब एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, सभी एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, तो वो हम लोग पढ़ते हैं वेस्पर थ्योरी में और हाइब्रिडाइजेशंस में। लेकिन बट अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स के एक स्ट्रक्चर से उसका सब एक्सप्लेनेशन ना हो पाए तो उसे क्या पढ़ते हैं भाई? रेजोनेंस। देखिए बताते हैं रेजोनेंस का मीनिंग क्या है। रेजोनेंस मीन्स होता है क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। रेजोनेंस मीन्स होता है क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। कोई भी बॉन्ड होगा उसमें बॉन्ड का क्लीवेज होता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं भाई? रेजोनेंस। जैसे आप लोग देखिएगा, ये आपका HF मॉलिक्यूल्स है ना, अगर इससे बॉन्ड का क्लीवेज होगा क्या क्या पॉसिबिलिटी है देखिए। या तो अगर ये बॉन्ड होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाए तो क्या उसी का देखिए नया स्ट्रक्चर बनेगा क्या? या वही बॉन्ड देखिए अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ क्लीवेज हो जाए तो H पॉजिटिव F नेगेटिव बनेगा। वही बॉन्ड अगर किसकी तरफ चला जाए भाई? H नेगेटिव F पॉजिटिव बनेगा क्या? बोलिए भाई। तो रेजोनेंस मींस होता है क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, और जब बॉन्ड का क्लीवेज होगा अलग अलग स्ट्रक्चर बनेगा। जब बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर्स बनेगा, और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे अगला एग्जांपल एक और देखिए, ये देखिए फॉर्मल्डिहाइड है ना, यदि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा जाए तो बॉन्ड की दो पॉसिबिलिटी है। अगर पूरा बॉन्ड किसकी तरफ चला गया भाई? ये नेगेटिव ये पॉजिटिव बनेगा क्या? और अगर यही बॉन्ड किसके तरफ आ जाए भाई? कार्बन के तरफ, तो फिर से देखिए क्या ये स्ट्रक्चर ये बनेगा क्या? बोलिए भाई। तो यहां देखिए एक ही मॉलिक्यूल्स का अलग अलग स्ट्रक्चर्स बन रहा है क्या? एक ही मॉलिक्यूल्स का अलग अलग स्ट्रक्चर्स बन रहा है क्या? तो इन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं भाई? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जब भी बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो डिफरेंट टाइप का बॉन्ड स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि सर ये होमोलाइटिक भी हो सकता, या फ्लोरीन की तरफ भी हो सकता, या फिर किसकी तरफ हो सकता भाई? लिखिएगा इसको, देखिए all the molecules लिखिएगा all the molecules are always in motion. Always
the molecules are always in motion during the motion during the motions electronic arrangement during the motion electronic arrangement change from time to time electronic arrangement change from time to time and produce number of structures produced a number of structures which are called as resonance structures या फिर इसी को बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। इसे क्या बोलते हैं भाई? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, या फिर इसी को बोला जाता है हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स। under the certain conditions hypothetical structure under the certain conditions and the effect is known as resonance effect इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं भाई? रेजोनेंस इफेक्ट। अब आपने लिखा भाई कि all the molecules which are always in motions during the motions electronic arrangement change from time to time and produce a number of structures। अब देखिए आप लोग क्या इसका नाम सुने भाई? बोलिए। अब आपने जो लिखा कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होगा, और जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है वो क्या होगा भाई? आपको चेंज होगा तो टाइम टू टाइम न्यू स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो गएगा। अब जैसे यहां देखिए पाई बॉन्ड है ना, इसको क्लीवेज करने की कितनी पॉसिबिलिटी है आपके पास? एक तो आप होमोलाइटिक करा दीजिए, क्या बने भाई यहां पे बताइए? फ्री रेडिकल बनेगा क्या बताइए? ये फ्री रेडिकल बनेगा क्या? उसी का हेटेरोलाइटिक क्लीवेज करा दीजिए, एक बार पाई किसके तरफ आ जाएगा? ये नेगेटिव ये पॉजिटिव बनेगा। या फिर आप इसी पाई को किधर शिफ्ट कर दीजिए भाई? ये स्ट्रक्चर्स बनेगा क्या? अब इस मॉलिक्यूल्स का आप देखिए, ये आपका फ्री रेडिकल फॉर्मेशंस है क्या? उसी मॉलिक्यूल्स का ये आपका आयनिक स्ट्रक्चर्स है क्या? उसी मॉलिक्यूल्स का ये आयनिक स्ट्रक्चर्स है क्या? और ये जो स्ट्रक्चर आपको देखिए ये न्यूट्रल है क्या? ये जो आपका हो गया भाई आपका न्यूट्रल। और आपने लिखा कि सर यदि मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट चेंज होगा तो नए स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशंस होगा, और इसी स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाएगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या फिर आप क्या बोल सकते हैं भाई? हाइपोथेटिकल, या फिर आप क्या बोल सकते हैं? कैनोनिकल फॉर्म। हाइपोथेटिकल या रेजोनेटिंग ये क्या होता है भाई?
ये कैसे स्ट्रक्चर है आपके? ऐसा माना गया है। रेजोनेंस का अलग अलग नाम होता है कि आप उसी को रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बोल दीजिए या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोल दीजिए, या फिर आप उसी क्या बोल सकते हैं भाई, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, या फिर आप उसी क्या बोल सकते हैं, हाइपोथेटिकल। तो आपने कहा कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड का क्लीवेज होगा, और जब बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और जब अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनेंगे तो इसी को क्या बोलते हैं भाई आपका, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नोट कीजिए, कंडीशंस लिखिए। अच्छा, आप एक बात फिर से बताइए, मोमेंट और मोशंस क्या दोनों में डिफरेंस है कि सेम होता है? मोमेंट और मोशन नाम सुने आप लोग? सेम होता है, डिफरेंस होता है? कोई डिफरेंस बताइए। चलिए एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे आप लोगों ने कोई पेड़ देखा होगा, एग्जांपल लीजिए, जैसे एक आप है और एक कोई पेड़ है, आप लोग भी डांस करते होंगे, पेड़ भी डांस करता है, आप भी घूमने फिरने जाते हैं, बट पेड़ तो घूमने फिरने, लेकिन वो जहां रहते हैं वहीं तो अपना हवा जब आता है तो मोशन करते रहते हैं ना। आप तो टहल भी सकते हैं ना, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? कौन मोमेंट होगा, कौन मोशंस होगा? बोलिए भाई। देखिए, जब भी रेजोनेंस होता है तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, जैसे आप फिर से देखिए, ये बॉन्ड है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, और ये आपके एटम है ना भैया। देखिए आप सभी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, कहीं भी एटम का पोजीशन चेंज हुआ है? फिर से देखिए, आप इसमें जितने स्ट्रक्चर आपने बनाया है, कहीं भी एटम का पोजीशन चेंज हुआ है? अच्छा, न्यूक्लियस का नाम सुने आप लोग? न्यूक्लियस एटम के अंदर होगा ना, तो क्या किसी में देखिए न्यूक्लियस चेंज हुआ है? देखिए, जितने भी आपने स्ट्रक्चर बनाया है, क्या किसी में भैया आपका न्यूक्लियस चेंज हुआ है या एटम चेंज हुआ किसी में? जो चेंजिंग है, जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन रहा है, वो किसके अरेंजमेंट से बन रहा है? इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट से। जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है, क्या आपने उसको चेंज किया क्या? देखिए तो, कि आपने एटम को चेंज किया है, न्यूक्लियस को कहीं चेंज किया है? सबसे मेन कंडीशन रेजोनेंस का यही होता है कि सर यहां पे कभी भी एटम का चेंजिंग या न्यूक्लियस का चेंज जो होगा, वो चेंज किस में होता है आपका? इलेक्ट्रॉन में। किस में चेंज होगा भाई आपका? जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन रहा है, वो किसके चेंज की वजह से बन रहा है? इलेक्ट्रॉन के, एटम का चेंज। नोट कीजिए कंडीशन फर्स्ट, ओनली इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, ओनली इलेक्ट्रॉनिक arrangement should be changed, only electronic arrangement should be changed, atomic arrangement should not be changed, atomic arrangement should not be changed। क्या चेंज होना चाहिए भाई आपका? एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज नहीं होना चाहिए। जो चेंज होगा वो क्या होगा? कीटोन का नाम सुने आप लोग? देखिए भैया, आपका ये कीटोन है क्या? अब इसके दो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अब बोलिए भाई, इसमें से कौन सा आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है कीटोन के कंपैरिजन में? क्या आपका ये A है और ये B है
और ये आपका सी। ए और बी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है। बोलिए भाई, ए और बी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। देखिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स तो बना है ना, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स तो बना है ना, लेकिन यहां फिर से देखिए ये क्या लिखा भैया आपका CH3, जबकि क्या है दोस्त आपका CH2। यहां पे क्या है आपका ऑक्सीजन, जबकि यहां क्या हो गया आपका, क्या एटम चेंज हो गया क्या? अगर एटम चेंज होगा तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होगा। यदि एटम चेंज होगा क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगा भाई? बोलिए। अच्छा यहां देखिए, फिर से देखिए आप लोग, ये CH3 वही CH3, ये CO वही CO, ये CH3 वही CH3, ये होगा भाई आपका। बोलिए भाई, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। अच्छा आप लोग ये बताएंगे ए और बी में कौन सा आइसोमर है? ए और बी में कौन सा आइसोमर है? आप सुन के बोल रहे हैं या कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं अपना? कौन सा आइसोमर होगा ए और बी में? कौन सा होगा भैया बताइए, कौन सा बोल रहे हैं? फंक्शनल आप बताओ भाई, आप बताओ इधर लास्ट में। टाटोमर का नाम सुने कभी आप लोग? टाटोमर का नाम सुने कभी? टाटोमर की कोई कंडीशन याद है आप लोगों को? कार्बन sp3 है यहाँ पे, अल्फा हाइड्रोजन भी यहाँ 3 है। और कोई कंडीशंस? और बोलिए और कोई कंडीशंस? देखिए भी ड्राइंग ग्रुप ही है। ये कौन सा आइसोमर होगा भैया आपका? टाटोमर। एग्जैक्ट अगर इसका आंसर देखिए तो टाटोमर है। दूर से बोलना चाहे तो फंक्शनल बोल दीजिए। सर यहाँ पे कीटोन है, यहाँ पे इनऑल है, इनऑल बोलते हैं। कीटो इनॉल टाटोमर, कीटो इनॉल टाटोमर। चले भैया फिर आगे। तो जब भी आपका रेजोनेंस होगा दोस्त, तो कभी भी एटम का पोजीशन चेंज या फिर न्यूक्लियस का पोजीशन चेंज, जो भी चेंज होगा वो किस पे चेंज होगा? आपके इलेक्ट्रॉन में। जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है वो चेंज होगा, बट न्यूक्लियस चेंज। चलिए अगले कंडीशंस पे बोलिए। सेकंड कंडीशंस लिखिए भाई, नोट कर रहे हैं आप लोग? ये लोग कह रहे हैं छाप लेने दीजिए, लिख लो भाई। अब पढ़ेंगे घर जा करके। चलो भाई आगे। लिखिएगा, इन केस ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, इन केस ऑफ सेकेंड in case of second period elements, आप सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स का नाम बता सकते हैं आप लोग? बोलिए भाई, सेकेंड पीरियड में कौन कौन एलिमेंट आते हैं? बेरिलियम, ये है ना आपके सेकेंड पीरियड में। लिखिएगा, इन केस ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, रूल ऑफ, लिखिएगा रूल ऑफ ऑक्टेट, रूल ऑफ ऑक्टेट मस्ट बी फॉलो, रूल ऑफ ऑक्टेट मस्ट बी फॉलो। ऑक्टेट समझते हैं आप लोग? ऑक्टेट मींस कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए भाई? 8 इलेक्ट्रॉन। यदि कोई सेकेंड पीरियड का है तो 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। क्या आप लोग ओजोन का नाम सुने हैं? बोलिए भाई। चलिए देखिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ओजोन का। आपको बताना इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो होगा और कौन सा नहीं होगा। इसमें कौन सा आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है और कौन सा नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भाई?
भाई ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चार हो गया सर वैलेंसी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 अब प्लस 2 बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 6 2 बॉन्ड बनाया तो, और यहां देखिए ऑक्सीजन का 6 होता है प्लस 4 बॉन्ड बनाया तो यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्या? और कभी भी सेकेंड पीरियड वाले 8 से अधिक नहीं रख सकते, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, क्योंकि इनके पास कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं होता, इनके पास कोई भी डी ऑर्बिटल। तो क्या है, ये बोल सकते क्या सर ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, बट ये आपका नहीं है। अच्छा यहां तक दिख रहा है, ये दिख रहा आपका, बोलिए भाई। अब देखिए जो थर्ड वाला आपका है, ये कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके? 10 इलेक्ट्रॉन। यदि कोई भी सेकेंड पीरियड का है तो 8 से अधिक नहीं रख सकता, 8 से अधिक ये दोनों आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, बट ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि आप कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके? 10 इलेक्ट्रॉन। वो तो पहले ही खत्म हो गया, 4 वैलेंसी होती। क्या? तो 4 वैलेंसी होती, पहले ही खत्म हो गया। किसका? ऑक्सीजन का 4 वैलेंसी हो गया, तो उसमें पहले ही खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? स्ट्रक्चर खत्म हो गया ना, फिर इलेक्ट्रॉन देखने क्या फायदा? बात तो वही है। अच्छा जैसे तुम समझो, आपको इतना हम याद दिला रहे हैं एक बार कि हमने जो लिखा है ना, इस लाइन पे आप क्वेश्चन ढूंढिएगा, आपको मिलेगा तो नहीं मिलेगा तो हमसे बताइएगा। ये काम कीजिएगा, पॉजिटिव सोचिए। क्या सोचिएगा? आप यहाँ गुस्सा मत होइए, आप इसी लाइन पे क्वेश्चन ढूंढिएगा। यदि आपको नहीं मिलेगा तब आप हमसे बोलिएगा, बट पहले आप इसी लाइन पे क्वेश्चन ढूंढिएगा, दोनों लोग मिल करके इसी लाइन पे आप क्वेश्चन ढूंढिएगा। यदि आपको नहीं जब मिलेगा तब हमसे बहस कीजिएगा। और ये शायद किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इतना भी आपको हिंट दे रहे हैं। पहले पढ़िए तो घर जा करके, आप बस कंपैरिजन थोड़ा कुछ होता है। अगला लिखिए भाई, थर्ड कंडीशन। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है, 3 होती है। हमने 3 पढ़ाया है, आप पढ़े नहीं कभी होंगे। आप सामने देखिए, अगर आप वहां को देखिए 3 वैलेंसी यहाँ तो क्या एरो है? कहाँ मैंने एरो बनाया है? नहीं, हमने डिनोट किया है। जो भी देखिए सामने है, ये यहाँ वैलेंसी कितना ऑक्सीजन का? अरे हाँ, ये जो वैलेंसी कितनी है आपके रिकॉर्डिंग? 2 ही होगी, बहुत तो एरो से। अरे यहाँ पे है कितनी? 3 है। तो 3 होता है। अगर आप एक्सप्लेन करिए तो करिए, तो बोले हम इसी कर दें स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन। कैसे होगी? आप काउंट कर लीजिए, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस है तो कितना हो गया? कितना बॉन्ड बनाया है? 5 दिन कितना होता है? ऑक्टेट पूरा होना चाहिए आपके किसी भी सिचुएशंस में। यहां मिला लीजिए, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निगेटिव है तो एक बॉन्ड बना लिया। यहां ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, इसलिए 2 बॉन्ड बना लिया। नहीं तो है ना 3, इसलिए चार्ज है, इसलिए क्या है? देखिए यहाँ 4 है, यहाँ कोई चार्ज है ना। चलिए अगला लिखिए भाई, केस थर्ड। ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स should have same number of paired electron, same number of paired electron। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, पेयर्ड किसका होता है भाई? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर।
पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड मीन्स होता है फ्री रेडिकल एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लिख लो भाई इसमें चलिए काउंट कीजिए भाई, इसमें कितने बॉन्ड है, यहां देखिए और यहां पे कुल कितने बॉन्ड हो गए 5। तो बॉन्ड पेयर 5 हुए तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। चलिए एक और तरीका बताते छोड़िए, क्या हम इसको ओपन कर सकते हैं क्या स्ट्रक्चर्स को। जब ओपन कीजिएगा 2 बॉन्ड और मिलेगा क्या, यहाँ पे 1 बॉन्ड यहाँ और मिलेगा और यहाँ भी 1 मिलेगा और 2 बॉन्ड और मिलेगा। यदि आपसे टोटल पूछा जाए टोटल बॉन्ड पेयर तो कितना होगा, नहीं टोटल देखिए, जैसे 2 ये 2 हाइड्रोजन से मिलेगा प्लस 2 आपको ये बॉन्ड मिलेंगे प्लस 1 यहाँ 3 और ये 4, एक सेकेंड 2 इसमें 2 हाइड्रोजन 2 मिलेगा, ठीक है ऐसे लिखिए। बोलिए भाई, अब देखिए यहाँ पे 2 यहां मिलेंगे आपके, फिर 2 ये 4, ये 11 मिलेंगे बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर कितने मिले भाई आपके, और लोन पेयर कितना मिलेगा 0। सम कर दीजिए तो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो कितना आ गया भाई आपका, इधर आ जाइए। अब इसमें बताइए कितने बॉन्ड पेयर मिलेंगे, यहाँ पे 2 है तो क्या यहाँ पे बॉन्ड पेयर आपके 10 मिलेंगे क्या, लोन पेयर कितना मिलेगा भाई आपका, देखिए नेगेटिव चार्ज को भी हम लोन पेयर की तरह बिहेव करते हैं, तो लोन पेयर कितना हो गया यहाँ पे, कितना हो जाएगा टोटल, इधर आ जाइए भाई, यहाँ देखिए बॉन्ड पेयर रुक जाइए, चलो ठीक। अगर स्ट्रक्चर को हम चेंज नहीं करते, स्ट्रक्चर को चेंज, तो एक देखिए यहाँ पे एटम डिफरेंस है, उनके कंपेयर एटम यहाँ अलग है ना, तो जब भी आपका देखिए जब आपका रेजोनेंस नहीं कोई स्ट्रक्चर्स होगा तो उसमें कुछ ना कुछ आपका गलत दिया रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ आपको मिस्टेक दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए CS2 दे दिया तब आपका मिस्टेक हो जाएगा इसमें, तो सर ये दोनों हो जाएंगे बट ये आपका रेजोनेंस। अब इसी पे क्या कर दीजिए भाई आप, अब मिला देखिए बन रहा है आपका। अब यहाँ बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे आपके और लोन पेयर कितने हो जाएंगे, टोटल कितना हो जाएगा। तो इससे हम ये फाइंड आउट कर लेंगे कि सर इसमें कौन सा रेजोनेंस है और कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है, कौन सा है और कौन सा नहीं है, नोट करिए। फोर्थ होता है भाई ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शुड बी प्लानर, मींस sp2 होना चाहिए।
फिफ्थ लिखिएगा, देखिए नोट हो गया इतना, लिखिएगा all the resulting structures, all the resulting structures should have nearly same energy. All the resulting structures should have nearly same energy. यहां तक दिख रहा आप लोगों को? आपको दिख रहा भाई? आपको डायग्राम यहां बना लेते हैं। अब देखिए आप लोगों को यदि इसको एनर्जी लेवल डायग्राम पे दिखाना हो, किस पे दिखाना हो भाई? एनर्जी लेवल डायग्राम पे, तो सबसे एनर्जी कम होगा इसमें किसका होगा भाई? न्यूट्रल वाले का। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे ये चार्ज आ गया ना, क्या भाई आपका चार्ज है, क्या है? तो चार्ज में ये कहा जाता है कि यदि कोई पहली गलती करता है, अगर कोई पहली गलती करे तो उसे क्या कर दीजिए भाई? कोई पहली गलती करता है क्या करिए? उसको माफ कर दीजिए। अगर कोई दूसरी गलती करे तो मार दिया जाता है। अगर कोई पहली गलती करे तो मार दिया जाता है, पर अगर कोई दूसरी गलती करे तो अगर कोई पहली गलती करे तो माफ कर दिया जाता है, पर कोई दूसरी गलती करे तो मार दिया जाता है। ठीक है, यहां देखिए सर जी, अब यहां पर न्यूट्रल था तो उसने गलती ये कर दिया कि उस किस में कन्वर्ट हो गया आपका? चार्ज में। और जब चार्ज आएगा तो सर इसकी उससे एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी, उससे अब चार्ज आ गया ना, यहाँ पे एनर्जी बढ़ जाएगी। आप बताओ भाई स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और यहां उसने कहा सर दूसरी गलती कर दिया, इसने क्या कर दिया भाई? अब ये सोच रहे गलती कौन सा किया? यहां पे नेगेटिव चार्ज किस पर है? पॉजिटिव किस पर है? ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलती किया ठीक है कि माफ कर दिया जाएगा, लेकिन यहां गलती उसने क्या कर दिया है? कार्बन नेगेटिव दे दिया रिएक्शन पे, यानी सबसे बड़ी गलती हो गई ना। ये चार्ज है पर थोड़ा ठीक है, लेकिन ये तो जब यहां लिखेंगे तो यहां क्या आएगा बताइए? ये नेगेटिव पॉजिटिव, और यहां क्या हो जाएगा भैया आपका? ये प्लस। ऐसे लिख लीजिएगा एनर्जी ऑर्डर। नोट कर लो भाई।